हम उन 7 पत्रों को देख रहे हैं जो कि आशिया के 7 कलीसियाओं को लिखे गए थे, जिन्हें यीशु मसीह ने लिखे हैं। और ये पत्र तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और अध्याय 3 में पाए जाते हैं। अब तक हमने इन 7 कलीसियाओं में से 6 कलीसियाओं के पत्रों को देखा है। पहला पत्र हमने देखा जो इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया था। यीशु इस कलीसिया के बारे में बताते हैं कि ये तो परिश्रम करने वाली है और अलग की गई कलीसिया है। और यीशु इस कलीसिया के बारे में कहते हैं कि इन्होंने अपना पहला प्रेम खो दिया है, जो कि मसीह यीशु के लिए उनका प्रेम और समर्पण था। उन्होंने पाया कि वो उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए प्रेम के दिल से नहीं। और फिर दूसरे पत्र को हमने देखा जो कि स्मरना की कलीसिया को लिखा गया था। और स्मरना की कलीसिया को जाना जाता था कि ये तो सताई गई कलीसिया है। और इस कलीसिया के पत्र में यीशु मसीह ने इस कलीसिया पर कोई दोष नहीं लगाया और केवल सराहना की कि कैसे वो डटे रहे और कैसे वो सताव में भी विश्वास योग्य बने रहे। और फिर तीसरा पत्र जिसका हमने अध्ययन किया है वो है पिरगमुन की कलीसिया के लिए पत्र। और इस कलीसिया को समझौता करने वाली कलीसिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने नाशमान विधियों को स्वीकार किया अपनी आराधना के भाग के रूप में। और फिर चौथी कलीसिया को हमने देखा वो है थुआतिरा की कलीसिया, जिसे नाशमान कलीसिया कहा गया है। बहुत से समझौते जो पिरगमुन की कलीसिया में शुरू हुए थे वो तो पूरी तरह से फलवंत हो गए थे यहाँ थुआतिरा की कलीसिया में। और फिर सेशन 5 के शुरुआत में हमने सरदीस की कलीसिया का पत्र देखा। और प्रभु कहते हैं ये कलीसिया तो लगभग आत्मिक रूप में मरी हुई कलीसिया है। और प्रभु ने इस कलीसिया में जीवन की एक झलक देखी और उन्हें सलाह दी कि वो पहले के सिद्धांत में वापस जाएं और उन्होंने जो शुरू में सिद्धांत सीखे हैं वो अपने जीवन में लेकर आए। और फिर अंत में हमने फिलाडेल्फिया की कलीसिया का पत्र देखा। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को विश्वास योग्य और प्रेमी कलीसिया कहा गया है। यीशु ने इस कलीसिया के ऊपर कोई भी दोष नहीं लगाया, उसने केवल इनकी सराहना की, क्योंकि ये तो विश्वास योग्य रहे कि यीशु ने इनके लिए सेवकाई के खोले हुए सभी द्वारों में से होकर जाएं। और जैसे मैंने पिछली बार बताया था, जब भी मैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया का पत्र पढ़ता हूं तो मैं रोता हूं, क्योंकि ये मुझे पसंद है कि हमारी कलीसिया के बारे में बिल्कुल सही हो। और आज सेशन 6 में हम इन पत्रों के अंतिम पत्र को देखेंगे। और ये लौदीकिया की कलीसिया को लिखा गया पत्र है। और ये कलीसिया जो कि जानी जाती है, जैसे हिंदी में कहते हैं, ये गुनगुनी कलीसिया है। ये गुनगुनी कलीसिया है। ये तो ऐसी कलीसिया है जो ऐसे दिखाई देती है कि प्रभु की सेवा करती है, लेकिन इनके पास उसके लिए दिल नहीं है, ना ही आत्मिक प्रकाशन है कि सच्चे जीवित प्रभु की सेवा करें। भविष्यवाणी के बहुत से विद्वान इस खास कलीसिया को देखते हैं कि ये उसे दर्शाते हैं जैसे कि हम अंतिम समय की ओर आगे बढ़ते हुए बड़ी कलीसिया इसी के जैसे दिखेंगी यीशु की वापसी के समय। तो चलिए पूरे पत्र को पढ़ते हैं। अध्याय 3 के वचन 14 से वचन 22 तक मैं इसे पहले पढ़ता हूँ और फिर समझाता हूँ। ये कहता है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ है और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे, यानी तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फेरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ।
जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो चलिए पहले प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद में इस पत्र का अध्ययन करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक और मौका दिया कि हम प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन करें। आज जिन वचनों का अध्ययन करेंगे इसमें हम देखते हैं कि कलीसिया, जो कि मसीह की कलीसिया दिखाई तो देती है, लेकिन फिर भी जो बातें परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं उससे ये दूर हैं। प्रभु, जिन कलीसियाओं में हम उपस्थित होते हैं और जिनकी अगुवाई करते हैं उनके बारे में ऐसा कभी न कहा जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी समझ की आंखों को खोलिए कि हम सुने उन वचनों को जो आपने इस कलीसिया से कहे हैं। हम यीशु के नाम में ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, तो इसके पहले के 6 पत्र के जैसे ही इस पत्र की शुरुआत होती है जहाँ पर यीशु अपनी पहचान बताते हैं। यीशु यहाँ पर अपने आप को बताते हैं 3 शीर्षकों के साथ जो प्रभु की विश्वास योग्यता पर जोर देते हैं, उसकी महानता और उसकी सामर्थ कि उसने जो प्रतिज्ञा की है उसे वो पूरा करें। पहला शीर्षक जिससे वो अपनी पहचान बताते हैं वो है शब्द आमीन। और ये शीर्षक तो अध्याय 1 के पतमोस के दर्शन में भी बताया गया है। अध्याय 1 के वचन 18 में यीशु को बताया गया, यानी वहां पर उसे आमीन कहा गया है। इब्रानी शब्द जिसमें से आमीन शब्द का अर्थ बनाया गया है, इसका मतलब है मजबूत और साथ में सच्चा और साथ ही विश्वास योग्य भी। यीशु अक्सर इस शब्द का उपयोग करते हैं सुसमाचार में जब वो अपनी कही हुई किसी बात के ऊपर जोर देना चाहते हैं, यानी ये सच है। देखिए, इसी केस में यही इब्रानी शब्द जो यहाँ पर आमीन के रूप में आता है, ये वही शब्द है जो यीशु ने यहाँ पर कहा है सच में। और यहाँ तक कि जब प्रेरित पौलुस यीशु मसीह की विश्वास योग्यता को बताता है तो वो इसी शब्द का यहाँ पर उपयोग करता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 20 में, इस वचन में पौलुस लिखता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसमें यानी यीशु मसीह में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यीशु यहाँ इस पत्र में हमें बताते हैं, लौदीकिया की कलीसिया को लिखे पत्र में, कि वो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। ये जो शीर्षक है ये तो सच में इस बात पर जोर देता है जो वो अपने बारे में बताते हैं जब उसने खुद को आमीन कहा था। क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु अंत को शुरू से ही जानते हैं, तो हम जानते हैं कि उसने जो कुछ भी कहा है वो सच है। और फिर अंतिम शीर्षक जो यीशु मसीह यहाँ पर लौदीकिया की कलीसिया के पत्र में कहते हैं कि खुद के बारे में बताएं कि वो तो परमेश्वर की सृष्टि के मूल कारण हैं। इसे कहने का दूसरा तरीका है कि यीशु खुद के बारे में साबित करके दिखाते हैं कि वही सृष्टि के पहले कारण हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर निश्चय ही सहमति नहीं है जो बाइबल सिखाती है उसमें और जो वैज्ञानिक कहते हैं उसमें। जैसे कि वैज्ञानिक इसे देखते हुए मनुष्य के कारण बताते हैं, लेकिन बाइबल इस पॉइंट पर बहुत ही स्पष्ट है कि सारी चीज़ें जिसे आज हम अपने संसार में देखते हैं वो तो प्रभु यीशु मसीह ने बनाए हैं अपने मुंह के वचन के द्वारा। प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर इसका पूरा विवरण दिया है यीशु मसीह के इस दृष्टिकोण के बारे में कुलुसियों अध्याय 1 वचन 15 से लेकर 17 तक में। इन वचनों में यहाँ पौलुस यीशु के बारे में इस तरह से लिखता है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम हैं और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि इन पत्रियों में यीशु के बारे में दूसरी जगह क्या कहा, वही अल्फा है और ओमेगा है। इसका अर्थ ये है कि इसके पहले कि कुछ भी था, यानी इस पृथ्वी में कुछ भी था, यहाँ तक कि यूनिवर्स में उसके पहले यीशु थे। सबसे दिलचस्प बात तो कुलुसियों की इस पत्री के 17वें वचन में हम देखते हैं अध्याय 1 में कि केवल यीशु ने इन सारी वस्तुओं की सृष्टि ही नहीं की, लेकिन उसके द्वारा सारी वस्तुएं स्थिर भी हैं। और ये हमें इस तरह का विचार देता है, ये विचार कि यीशु की इच्छा के बिना अगर कोई अपने मार्ग पर जाए तो वो नाश हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सामर्थ्य शुरुआत है लौदीकिया की कलीसिया के इस पत्र में। यीशु कौन है इसके बारे में हमें पूरा चित्र मिलता है।
उसी ने सबकी सृष्टि की है। वो सारी चीज़ें जो परमेश्वर से आती हैं उसके वो सच्चे गवाह हैं और वही लोगों के जीवन में अंतिम अधिकार रखते हैं। देखिए, दूसरे पत्रों के जैसे तो नहीं, लेकिन इस पत्र में यीशु की ओर से कोई भी सराहना नहीं है लौदीकिया की कलीसिया के लिए। दूसरे शब्दों में, इस कलीसिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे देखकर यीशु मसीह इनकी कुछ तारीफ करे, उसे भला कहे। इसके बजाय यीशु इस कलीसिया में दो मुख्य समस्याएं बताते हैं। देखिए, वचन 15 से लेकर वचन 17 तक हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु इस कलीसिया में कौन सी समस्याओं को देख रहे हैं। पहली बात जो वो कहते हैं, वचन 15 में देखिए, यीशु ने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इंग्लिश में हम इस शब्द का उपयोग करते हैं उस तापमान को गिनने के लिए जो न तो ठंडा है और ना ही गर्म है, गुनगुना। देखिए, अमेरिका में बहुत से लोगों को कॉफ़ी बहुत पसंद है। उन्हें कॉफ़ी चाहिए तो वो तो बहुत गर्म कॉफ़ी पसंद करते हैं या फिर बर्फ डाली हुई कॉफ़ी। लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा जो कि रूम टेम्परेचर की कॉफ़ी को पसंद करता हो। तो जब हम इस उदाहरण का उपयोग करते हैं और इस चर्च के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो इसका यही अर्थ है कि ये चर्च तो प्रभु के लिए जिज्ञासा से भरा नहीं और ना ही वो प्रभु की सेवा करने से पूरी तरह दूर चले गए हैं। अब इस चर्च का जो विवरण है वो तो बिल्कुल ऐसा है जिसके बारे में फिर से प्रेरित पौलुस कहता है कि यीशु के वापसी के पहले कलीसिया किस दशा में रहेगी, इसके बारे में बताया। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 5 में प्रेरित पौलुस जो है वो तो अंतिम दिनों की कलीसिया के बारे में इस तरह बताता है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। ये वचन जो पौलुस यहाँ पर दूसरा तीमुथियुस 3:5 में कहता है, ये तो बहुत ही उपयोगी होगा जो यीशु यहाँ पर लौदीकिया की कलीसिया से कहते हैं। ये तो शायद ऐसी कलीसिया है जो कि इस तरह से दिखाई देती कि ये बहुत ही सफल है। शायद हो सकता है कि उनके पास बहुत अच्छी जगह हो या बहुत अच्छी बिल्डिंग हो और शायद वो समाज में बहुत से अच्छे और भले काम कर रहे हो। यीशु तो हम सब लोगों के हृदय में देखते हैं, लेकिन वो इन लोगों के हृदय में यीशु मसीह के लिए कोई समर्पण नहीं देखते हैं और यीशु को ये बात तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसलिए वो तो यहाँ पर एक कल्पना का उपयोग करते हैं जो सच में व्याकुल कर देती है। कहिए कि यीशु कॉफ़ी के कप में से घूंट पीते हैं, न वो गर्म है न ठंडा है और वो न गर्म है न ठंडी है, इसलिए और उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने मुंह से निकाल देते हैं। यहाँ पर शब्द है उगल देता हूँ, अपने मुंह से निकाल देते हैं। ये तो सबसे कठोर शब्द हैं जो आप यीशु को बाइबल में किसी और को कहते हुए देखते हैं। और इससे भी एक बुरी बात जो मैंने देखी है, यानी जब यीशु ने पतरस से कहा था कि हे शैतान पीछे चला जा, जब पतरस ने सलाह दी थी कि उसे क्रूस पर जाने से रोका जाए, सबसे पहली गलती जो यीशु इस कलीसिया में देखते हैं कि ये तो गुनगुनी हैं। वो प्रभु के लिए जिज्ञासा में गर्म नहीं हैं और ना ही वो ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से यीशु की बात की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब यीशु इस कलीसिया पर दूसरा दोष ये लगाते हैं, यानी इसका संबंध तो ये कलीसिया अपने आप को जैसे देखती है उससे है। आप वचन 17 में इसके बारे में यहाँ विवरण पढ़ते हैं। यीशु ने कहा, क्योंकि तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ये उनकी गलत धारणा थी कि वो प्रभु की दृष्टि में सच में कौन हैं। ये इसीलिए कहा गया क्योंकि परमेश्वर की सच्ची बातों के लिए उनकी जो इच्छा थी उसके कारण वो आत्मिक रीति से अंधे हो गए। और यही तो वो खतरा है जिसमें कोई भी विश्वासी या फिर कोई भी कलीसिया गिर सकती है। यानी हमारा व्यक्तिगत जीवन या हमारा कलीसिया का जीवन सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आत्मिक रीति से अच्छे स्थान पर हैं, और फिर भी हम पा सकते हैं कि हम परमेश्वर के सामने नम्रता से दूर होते जा रहे हैं और परमेश्वर का आदर हमें घट रहा है अगर हम सच में उसकी आत्मा और सच्चाई से सेवा करना चाहते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर सच में बता रहे हैं कि ये लोग जो आत्मिक रीति से अंधे हैं उनके साथ में क्या होने वाला है उस दिन जब वो उसके सामने न्याय के लिए खड़े होंगे। हम इसे पाते हैं मत्ती अध्याय 7 वचन 21 से वचन 23 में, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, पर वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है
उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए, वचन के इस भाग में जिन लोगों के बारे में बताया गया है, ये तो शायद ऐसे लोग होंगे जो अपनी आत्मिकता को भौतिक चीज़ों के द्वारा नापते हैं और शारीरिक वस्तुओं द्वारा जांचते हैं। इसीलिए यीशु ने यहाँ पर उनके बारे में कहा, वो सोचते हैं कि वो धनी हैं, जबकि सच में वो कंगाल हैं। धनी होने का उनका जो नाप है, उसका शारीरिक वस्तुएं और भौतिक वस्तुओं से संबंध है। और जब आत्मिक वस्तुओं की बात आती है तो इनका कोई मायना नहीं रहता है। भौतिक वस्तुएं और शारीरिक वस्तुएं कभी जगह नहीं ले सकती है यीशु को सच में अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में जानने से। और इसलिए मरकुस अध्याय 8 वचन 36 में यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यीशु वचन 17 में उन्हें यहाँ पर अंधा कहते हैं क्योंकि वो उसके वचन की सच्चाई को नहीं देख सकते हैं कि वो क्या है, और वो सच्ची आत्मिक दशा को नहीं देख पाए जिसमें वो सच में पड़े थे। और यीशु इस कलीसिया के बारे में कहते हैं कि वो तो नंगे थे। उन्होंने सोचा वो वस्त्र पहने हैं। वो इसलिए बेवस्त्र नहीं थे क्योंकि उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए थे, लेकिन बाइबल बताती है कि सच्चे विश्वासी तो श्वेत वस्त्र पहने हुए होंगे। और ये तो दर्शाता है मसीह यीशु की धार्मिकता को, जो केवल वही हमें दे सकते हैं। देखिए, कोई भी कितने भी भले काम क्यों न हो जो हम अपने जीवन काल में कर सकते हैं, वो हमें इतनी धार्मिकता भी नहीं दे सकते हैं जिसकी हमें सच में ज़रूरत है कि पवित्र परमेश्वर के सामने आ सकें। जब तक कि हम मसीह की धार्मिकता पहने नहीं हैं, हम तो परमेश्वर के सामने नंगे ही हैं। यही दोष इस कलीसिया पर लगाया गया। पहला कि वो तो गुनगुने हैं यीशु के लिए जिज्ञासा में, और फिर दूसरी बात है कि वो खुद को बहुत ही धनी और संपन्न देखते हैं, जबकि वो तो अंधे हैं, कंगाल हैं और नंगे हैं। तो अब हम वचन 18 और 19 में चलते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह इस कलीसिया को सलाह देते हैं कि वो उन सारी समस्याओं को दूर करे जिसके बारे में यीशु ने बताया है। इन वचनों में यहाँ पर यीशु 4 बातें उन्हें बताते हैं जो उन्हें करने चाहिए। और सच में ये 4 काम तो ऐसे हैं जो हर एक व्यक्ति को करने चाहिए यदि वो उद्धार पाए व्यक्ति होना चाहते हैं। तो अब उन्हें ये 4 काम बताते हुए जो कि उन्हें करने चाहिए, यीशु संदेश बताने के लिए यहाँ पर काल्पनिक बातों का उपयोग करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने बाइबल का अध्ययन नहीं किया है, उसे इन बातों को समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप पुराने नियम और नए नियम के अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप इन उपमाओं को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यीशु उन्हें यही करने के लिए कहते हैं कि वो उससे मोल ले, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। देखिए, हमें समझना है कि सोना तो सबसे कीमती धातु है जो आज इस पृथ्वी पर है। सोना तो बहुत ही कीमती धातु है और ये पूरी मानवता की शुरुआत से ही है। जिसके पास बहुत सोना है वो तो धनी माने जाते हैं। तो उस तरह की तस्वीर को वो यहाँ आत्मिक संसार में बताते हैं कि सबसे कीमती चीज़ जो हम पा सकते हैं आत्मिक रीति से, वो तो परमेश्वर से मेल मिलाप है। इससे मेरा सरल अर्थ यही है कि हमारे पास पापों की क्षमा है और हमारी परमेश्वर के साथ संगति है, जो हमारे ऊपर परमेश्वर की धार्मिकता लेकर आती है। तो देखिए, यहाँ पर यीशु जो कह रहे हैं ये तो सच में बहुत ही कीमती ऐसी चीज़ है जो केवल उसी से प्राप्त की जा सकती है। अब जिज्ञासा की बात है कि जिस तरह से यीशु इन्हें बताते हैं, इन्हें निर्देश देते हैं कि ये उससे मोल ले ले, तो ये सवाल उठता है कि यीशु से ये सारी चीज़ें मोल लेने के लिए हम किस चलन का उपयोग करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम पैसों से नहीं खरीद सकेंगे जिसे हम जानते हैं। यहाँ मोल लेने का चलन है परमेश्वर में विश्वास। ये पूरा विचार और ये उपमा कि परमेश्वर से मोल ले लेना, जो कि यहाँ सच में प्रभु की ओर से है, इसे बताया गया यशायाह अध्याय 55 में 1 से 3 वचन में। और इन वचनों में यहाँ पर यशायाह बहुत ही स्पष्ट रूप में बताता है कि परमेश्वर से कुछ मोल लेने के लिए हम पैसों का उपयोग नहीं कर सकते। हम इन वचनों में पढ़ते हैं, यशायाह लिखता है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाखमधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं उसके लिए क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे।
कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। यहाँ पर यशायाह हमें बताता है कि जो उद्धार है वो तो मनुष्य जो काम कर सकते हैं उसके द्वारा नहीं आता है, या मनुष्य अपने पास की वस्तुओं देने से इसे नहीं पाता। उद्धार तो हम केवल तब पाते हैं जो परमेश्वर ने किया उसे स्वीकार करने के द्वारा, और हम उसे विश्वास से पाते हैं। हमारे उद्धार के लिए जो कीमत है वो पूरी चुकाई गई है उस क्रूस पर प्रभु यीशु के द्वारा। हमें बस खुद को नम्र करना है, यीशु ने जो किया उस पर विश्वास करके उसे ग्रहण करना है। अब दूसरा काम, यहाँ पर यीशु इस कलीसिया से ये कहते हैं कि श्वेत वस्त्र ले ले कि उसे पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। देखिए, यहाँ पर वो इस तरह से कह रहे हैं, वो श्वेत वस्त्र की उपमा उपयोग करते हैं और इसका अर्थ तो परमेश्वर की धार्मिकता है, और ये तो ऐसी उपमा है जिसे आप पूरी बाइबल में पाते हैं, पुराने नियम में और साथ ही नए नियम में भी, और खास करके प्रकाशित वाक्य की किताब में। जो धार्मिकता हम अपनी ही क्षमता में हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में बाइबल बताती है कि ये तो बिल्कुल नंगाई है या फिर मैले चिथड़े पहनने जैसे हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये वस्त्र नहीं है तो हमें मेमने के विवाह के भोज में भागी नहीं होने दिया जाएगा। यानी अगर हम नंगे हैं या फिर मैले चिथड़े पहने हैं। तो तीसरा काम वो हमें करने के लिए कहते हैं, अपनी आंखों में लगाने के लिए तू सूरमा ले कि तू देखने लगे। यानी फिर से यहाँ पर उपमा की गई है कि तू देखने लगे, जो कि आत्मिक संबंध में उपयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि आत्मिक समझ और आत्मिक पहचान रखें। जब हम आत्मिक पहचान और समझ के बारे में चर्चा करते हैं तो हम सच में यही कह रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है, और जब परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है, वो आत्मा हमारी समझ में हमारा मार्गदर्शन करता है और हम पर सत्य प्रकट करता है। प्रेरित पौलुस, जो हमारे पूरे अध्ययन में हमारा कमेंट्रेटर रहा है, वो हमें इस तरह से बताता है कि सच में इसका क्या अर्थ है कि हम देखने लगे कि आत्मिक पहचान रखें। और ये वचन तो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 में वचन 9 से वचन 14 में। इस अध्याय के इन वचनों में पौलुस कहता है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो पौलुस यहाँ पर जो भी कहता है, ये तो हमारे वचन से संबंधित है। तो आइए इसमें वापस चलें कि सूरमा ले कि तू अच्छे से देखने लगे। तो पौलुस यहाँ पर हमें बता रहा है कि जो आत्मिक दर्शन है, ये तो सच में परमेश्वर का आत्मा जो हम में रहता है और वही काम करता है जिसके बारे में परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है कि सारे सत्य में हमारी अगुवाई करें। और मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं अक्सर यहाँ पर वचन के दूसरे भाग में भी लेकर जाता हूँ। और मैं ये इसीलिए करता हूँ ताकि आप इस बात को जान ले कि जब मैं कोई बात कहता हूँ, यानी थियोलॉजिकल पॉइंट, तो आप जान लीजिए मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर ने इस मुद्दे पर पहले ही कहा है, और मैं निश्चय उन वचनों को आपको दिखाता हूँ जहाँ प्रभु ने वो सिद्धांत स्थापित किया है, ताकि आप इन्हें खुद देख सके। हालांकि निश्चय इतनी सदियों में बहुत से बुद्धिमान लोग तो आए हैं जिन्होंने बाइबल पर बड़ी कॉमेंट्री लिखी हैं, तो हमेशा याद रखिए कि सबसे अच्छी कॉमेंट्री बाइबल के लिए खुद बाइबल ही है। अब देखिए, यीशु इस कलीसिया को ये चौथा काम करने के लिए कहते हैं। आप इसे यहाँ पर वचन 19 में देखते हैं, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। अब देखिए, ये मन फिरा, ये जो शब्द है, ये प्रभु यहाँ पर इन्हें बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। बाइबल के अनुसार मन फिरा ये जो शब्द है,
इसका अर्थ है कि किसी बात के बारे में किसी का मन बदलना। हम हमेशा इसका संबंध जोड़ते हैं व्यवहार बदलने से, कि पहले जो काम करते थे अब वो हम नहीं करते हैं। लेकिन सच में इस शब्द का यही अर्थ है कि किसी के मन को बदल देना, और जब हमारा मन बदल जाता है तो उसके बाद में अलग व्यवहार आता है। तो यहाँ पर गौर कीजिए कि यीशु ने इस कलीसिया के ऊपर में क्या दोष लगाए हैं। यहाँ पर मन बदलना तो इनके लिए बहुत ही ज़रूरी था, ताकि मसीह कौन है उसके बारे में इनके विचार बदल जाएं। ये कलीसिया तो निश्चय शायद उसी बात में गिर गई थी जिसमें आज मसीह होने का दावा करने वाले अक्सर गिरते हैं। वो यीशु को एक बड़े मनुष्य जैसे देखते हैं या बाइबल का एक चरित्र देखते हैं, बाइबल में एक महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में, लेकिन उसे अपने जीवित परमेश्वर के रूप में नहीं मानते हैं, अपने जीवन के प्रभु के रूप में, अपने उद्धारक और राजा के रूप में। जब हम प्रभु को इन बातों में देखने में चूक जाते हैं तो चाहे जल्दी हो या देरी से, लेकिन हम उसे अपने जीवन के सिंहासन से उतारते हैं। हम पाते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम में बस काम करते जा रहे हैं, लेकिन यीशु की सामर्थ्य में नहीं। तो इस तरह से हम इस कलीसिया के जैसे हो जाते हैं, गुनगुने होते हैं, भक्ति होने का दिखावा करते हैं, लेकिन हम सच में उसकी सामर्थ्य का इनकार कर रहे हैं। और ये पत्र खत्म होता है एक चुनौती के साथ, जो यीशु मसीह केवल इसी कलीसिया को नहीं देते हैं, लेकिन ये किसी के लिए भी है। यहाँ पर वचन 22 में देखिए, जिसके भी कान हो वो ये सुन ले जो यीशु इस पत्र के अंत में चुनौती देते हैं। तो वचन 20 में देखते हुए यहाँ पर सबसे पहले वो ये कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये वचन तो उन्हें भी पता है जिन्होंने भविष्यवाणी का कभी अध्ययन नहीं किया है। यानी ये तो ऐसा वचन है जो बताता है कि कैसे यीशु किसी के पास में पहुंचते हैं जो ये सोच रहा है कि यीशु पर विश्वास करे या न करें। यहाँ पर यीशु हमें बता रहे हैं कि वो खुद को दर्शाते हैं कि वो उपलब्ध है किसी के लिए भी। हमारे दिल पर वो खटखटाते हैं। ये तो सच में पवित्र आत्मा की कायलता है। देखिए सुसमाचार में, यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु बताते हैं कि पवित्र आत्मा की सेवकाई किस तरह की होगी पूरे संसार में। यीशु ने कहा वो अपना आत्मा भेजेंगे ताकि संसार को कायल करे, मतलब जो भी संसार में है वो संसार को कायल करेगा पाप के लिए, धार्मिकता के लिए और न्याय के लिए। और इसीलिए सभी लोग, चाहे वो विश्वासी हो या नहीं, वो तो विवेक के साथ में जन्म लेते हैं। और देखिए ये तो विवेक ऐसा है जो हमारे भीतर में सचेतता देता है सही और गलत के बारे में। तो चलिए वचन 20 की उपमा को देखते हैं। जब यीशु ने कहा कि वो द्वार पर खड़े खटखटाते हैं, तो ये परमेश्वर का आत्मा है जो कायलता लेकर आता है उस सुनने वाले व्यक्ति के दिल में। देखिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, जब उसने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, ये नहीं कहते कि मैं दरवाज़ा तोड़ देता हूँ और उस व्यक्ति को ज़बरदस्ती पकड़ लेता हूँ। वो पूरी तरह से अलग रूप में काम करते हैं। वो खटखटाते हैं, फिर उस व्यक्ति के हृदय के मालिक की बात है कि द्वार खोले या नहीं। यही तो कारण है कि यीशु जिसके हृदय को खटखटाते हैं उस व्यक्ति पर ही आधारित रहते हैं कि इसे खोले या नहीं। यीशु चाहते हैं कि मानवता उसके साथ में संगति रखें। यीशु यही तो चाहते हैं कि मनुष्य जाति उससे प्रेम रखें और उससे प्रेम रखने के द्वारा उसे महिमा दे और उसे ऊंचा उठाए। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो निश्चय आपको अपनी स्वतंत्र इच्छा में होकर काम करना है और ये कहना है कि मैं तुम्हें चुनता हूँ। अगर यीशु को चुनने के लिए हम पर ज़बरदस्ती हो तो ये ऐसा संबंध होगा जो कि प्रेम पर आधारित नहीं लेकिन ज़बरदस्ती पर आधारित है। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और ऐसा होने के कारण हमें निश्चय ऐसा चुनना पड़ेगा कि परमेश्वर को चुने या नहीं। हम अपनी इच्छा से ही परमेश्वर को चुनते हैं। अब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करें कि उसे ऊंचा उठाए और महिमा दे। और यीशु प्रतिज्ञा करते हैं कि जो लोग अपने दिल का दरवाज़ा खोलते हैं और यीशु को भीतर आने देते हैं तो वो उसके साथ में संगति करते हैं। तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। देखिए जब भी भोजन करने की उपमा उपयोग होती है, ये तो निश्चय ही बहुत ही करीबी संगति के विचार को बताती है। आप बैठकर लोगों के साथ भोजन करते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। बहुत से लोग दूसरों के साथ भोजन करने नहीं बैठते हैं और लोगों को ये पसंद नहीं आता है। देखिए अंत में वचन 21 में वो कहते हैं, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। अब देखिए यहाँ पर यीशु मसीह तो बस
प्रतिज्ञा को दोहरा रहे हैं कि जो लोग उसके हैं, यानी जो सच्ची कलीसिया है, एक दिन वो उसके साथ राज्य और अधिकार करेगी, यानी पृथ्वी पर और अवश्य ही स्वर्ग में भी। तो चलिए संदेश खत्म करने के पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से प्रभु हमारे हृदय के द्वार पर खटखटाएंगे, यानी लोगों के दिलों पर। सबसे पहले प्रभु उपयोग करते हैं परमेश्वर के वचन का कि किसी के दिल को खोले या किसी के दिल पर खटखटाए जबकि वो द्वार पर खड़े हैं। प्रेरित पौलुस रोमियो 10:17 में लिखता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु के वचन से होता है। एक और तरीका है जिसके द्वारा प्रभु लोगों तक पहुंचते हैं या उनके दिल पर खटखटाते हैं, वो है लोगों के द्वारा, आप जैसे लोगों द्वारा। आप जैसे लोग उन्हें परमेश्वर का वचन बताते हैं। और रोमियो 10 में वो ये भी कहता है कि कैसे सुन पाएंगे जब तक कि कोई उन्हें प्रचार न करें। और जैसे हमने बताया है कि खास करके वो अपनी आत्मा का उपयोग करते हैं, जैसे यूहन्ना 16:8 कहता है कि संसार को कायल करे पाप, धार्मिकता और न्याय के लिए। तो प्रभु इस तरह लोगों तक पहुंचते हैं। पवित्र आत्मा आप और मेरे जैसे लोगों में काम करते हैं कि हमें प्रोत्साहित करें कि दूसरों को प्रभु का वचन बताएं और उसकी सेवा करें। हम वचन लेकर लोगों के सामने जाते हैं और इस वचन की सच्चाई उन्हें बताते हैं, और उसी समय पवित्र आत्मा तो वहाँ उन लोगों के हृदय में काम करते जाता है जिन्हें उद्धार पाने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन लेता है जो प्रभु के लोगों द्वारा बताया गया कि उन तक पहुँचे जिन्हें उद्धार चाहिए। ये तो बहुत ही सामर्थ्य और बहुत ही अलौकिक क्रिया है जिसके द्वारा प्रभु लोगों तक पहुंचते हैं जिनके जीवन में उन्हें यीशु की बहुत ज़रूरत है। यीशु मसीह में विश्वासी होने के नाते हमारे पास में ये सौभाग्य है कि परमेश्वर के हाथ में ऐसे साधन बन जाएं कि उन लोगों को सुसमाचार बताएं जिन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। और फिर अंत में यहाँ पर यीशु इस पत्र में कहते हैं, वचन 22 में, ये तो फिर से वही है जो सभी 7 पत्रों में हम देखते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो यहाँ पर हमने यीशु मसीह की ओर से सभी 7 पत्रों को देखा है जो आसिया महाद्वीप के 7 कलीसियाओं के लिए हैं। और हमने देखा कि प्रभु ने इन पत्रों का उपयोग किया है कि सबसे पहले इन 7 असली कलीसियाओं से बात करें, और दूसरी बात कि पूरे समय काल में जितनी भी कलीसियाएं रही हैं उनसे भी बात करें, और फिर तीसरी बात वो इन पत्रों का उपयोग करते हैं कि हम जैसे व्यक्तिगत विश्वासियों से बात करें। अगली बार सेशन 7 में हम यहाँ पर अध्याय 4 देखेंगे जो हमें बताएगा परमेश्वर के सिंहासन के कमरे के बारे में। ये तो अद्भुत दर्शन हम वहाँ पर देखते हैं। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें अनुमति देता है कि इस अद्भुत दृश्य को देख सकें। आशा है अगली बार आप इस अद्भुत अध्ययन में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद इन सभी महत्वपूर्ण संदेशों के लिए जो आपने हम में से हरेक को दिए हैं। प्रभु मदद कीजिए कि हम इन पाठों को सीखकर जीवन में उपयोग करें। मदद कीजिए प्रभु कि हम खुद को उपलब्ध करें ताकि आपके द्वारा उपयोग किए जाएं, कि सच में आप उन लोगों के हृदय के द्वार पर खटखटाए जिन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। हमारी समझ की आंखों को खोलिए ताकि हम आपके वचन की गहराई समझ सकें। हमें अपनी आत्मा के द्वारा अभिषेक दीजिए ताकि हम सामर्थ पाएं कि आपका वचन बताएं। इस अध्ययन में हमसे मुलाकात करने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। सेशन 7 में आपसे मुलाकात होगी।